तो ईरान इजराइल युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में तेहरान का जिक्र करें, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब ट्रंप का तेहरान के हाथ लग चुका है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि ईरान में युद्ध रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक महीने बीत जाने के बाद भी ईरान के हथियारों का जखीरा अमेरिका के लिए बर्बादी की नई लकीर अब खींच रहा है। इस बार ईरान ने जो किया है वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक ही दिन में ईरान के कई विमान को मार गिराया गया। फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा ईरान पेश कर रहा है, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का पायलट वहां पर मौजूद है और उसे अब ढूंढा जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये युद्ध कैसे खत्म होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कैसे प्रेशर बना पाएंगे। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 हवा में दुश्मन का कार F-15E, अमेरिकी सेना का ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट A-10, यूएस का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर UH-60 ब्लैक हॉक। ईरान की आर्मी के खात्मे का दावा करने वाले ट्रंप को ईरान ऐसा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। खुद ट्रंप ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। अमेरिका को जिस पर नाज था, जो अमेरिकी सेना की शान थी, जिन हवाई योद्धाओं के दम पर ईरान को मात देने उतरा था अमेरिका, उन्हें ईरान ने धुआं धुआं करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि सिर्फ एक दिन में अमेरिकी सेना को सबसे बड़ा झटका मिला है। दावा किया जा रहा है कि F-15 स्ट्राइक ईगल को ईरान ने मार गिराया है। HH-60W जॉली ग्रीन 2 के 2 हेलीकॉप्टरों को ईरान ने निशाना बनाया। A-10 विमान को निशाना बनाए जाने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फॉल्कन और KC-135 की आपात लैंडिंग की खबर है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का ईरान युद्ध में यह हाल है। ईरान तो बाकायदा सबूत के साथ अमेरिका को आईना दिखा रहा है। F-35E फाइटर जेट को मार गिराने का सबूत ईरान ने सबके सामने रखा। दावे के मुताबिक पश्चिमी ईरान के ऊपर IRG से अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया। इस अमेरिकी विमान में 2 पायलट सवार थे। अमेरिका ने एक पायलट को बचाने का दावा किया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। वहीं ईरान ने भी घोषणा कर दी कि जो भी अमेरिकी पायलट को ढूंढ कर निकालेगा उसे नगद इनाम दिया जाएगा। अगर पायलट ईरान की कैद में आ जाता है तो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। वॉशिंगटन में बैठकर ईरान को धमकी देने वाले ट्रंप से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम युद्ध में हैं। अमेरिका युद्ध में तो है, लेकिन जीत नहीं रहा, यह भी एक सच्चाई है। ईरान ऐसा जवाब दे रहा है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अभी तक सबके होश फाकता है। यह पहली बार नहीं जब इस युद्ध में अमेरिका को इतने बड़े पैमाने पर सैन्य नुकसान हुआ हो। इससे पहले भी ईरान अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट, F-18, F-15, KC-135 टैंकर और रीपर स्ट्राइक ड्रोन्स का शिकार कर चुका है। अब सवाल यह है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। बैक टू बैक लग रहे झटकों के बाद उनकी रणनीति क्या होगी। क्या युद्ध से बाहर निकल जाएंगे ट्रंप, या फिर नए वॉर प्लान के साथ मैदान में आएंगे? क्योंकि पेंटागन और मोसाद की अब तक की युद्ध नीति ईरान पर कोई असर नहीं छोड़ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।